ओम शांति। चलो क्या बताया था आज बाबा ने विशेष मुरली में? किस किस को याद है? हाँ जी, ड्रामा पे निश्चय नहीं, वो चीज़ बताओ जो मुरली से की हो, मुरली से जिस चीज़ पर काम किया हो। हाँ, तो क्या किया हिम्मत के लिए? आज पूरा दिन क्या किया बताइए। हाँ, ये हिम्मत की। हाँ, ये हिम्मत की। ठीक है, ओके। पॉइंट्स वही बताओ जो आज यूज़ किए हो। कम बात की, बहुत धीरे बात की। ओके, गुड। साइलेंस में रहने का प्रैक्टिस किया। माता जी ने योग बढ़ाया आज बाबा ने कहा याद। हाँ, मुरली कई बार पढ़ी? कितनी बार पढ़ी? अच्छा, योग बढ़ा के अच्छा लग रहा है? क्या फील हुआ? उमंग गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा? हाँ, ठीक है। माता जी आप कितना किया? 5 आवर्स, 6। चलो अच्छा, मुरली में से क्या क्या किया? मुरली में से क्या योग किया आज बताओ। योग के लिए क्या क्या बताया था मुरली में बाबा ने? याद नहीं? वो सब मत बताओ, ये बताओ मुरली से किया क्या है, कौन सा योग किया? जैसे आज पुरुषोत्तम युग था ना, उस पे योग करना था, किया? रोज मुरली से एक पॉइंट जरूर अपने जीवन में लो। हाँ, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे करें योग, डेली के डेली नया योग बता रहे। ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर वही चीज़ें लगभग रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो आज विशेष बाबा ने बताया था त्रिमूर्ति शिव भगवान आज तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना, दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तो फिर आज का टॉपिक था कि पढ़ाई करना अर्थात क्या। टॉपिक क्या था कि पढ़ाई करना अर्थात क्या। भाई पढ़ाई पर सारा मदार है। और फिर उसमें बाबा ने विशेष जो लास्ट में लाइन बोली वो ये कि दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। तो ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़े? तो पढ़ाई करना अर्थात क्या, वास्तव में पढ़ाई करना क्या होता है? जैसे बहुत सारे ब्राह्मणों को या मेजोरिटी को यही पता होता है, भाई मुरली सुन लिया, सेवा कर ली, ये पढ़ाई है ना। हाँ, पढ़ाई करना अर्थात माना कैसे पढ़ाई करें, जिसको पढ़ाई कहा जाए। ठीक है, कल भी लगभग सेम ही था ना टॉपिक। पढ़ाई करना अर्थात लक्ष्य रख के पढ़ना। जब तक मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है ना कि मुझे ये करके दिखाना है, तब तक वो ज़ील और एंथुसियाज्म आएगा नहीं। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखो कहीं कहीं जो जिन्होंने कॉलेज किया होगा, कई बार सुपर सीनियर होते हैं कॉलेज में। ठीक है, तो जब वो होती है रैगिंग होती है तो उनको बुलाया जाता, तो अलग से कुर्सी रखी होती है उनकी, भाई ये कौन है, ये सुपर सीनियर है। तो मैंने कहा कि सीनियर सुना है, अब सुपर सीनियर का मतलब जब पहली बार मैंने सुना तो फिर उन्होंने कहा कि ये पिछले 4 साल से यहीं है तो उनको सुपर सीनियर बोलते हैं। अब उनको थोड़ा ही कहेंगे सुपर सीनियर, मतलब टाइटल तो ऐसे ही दिया जाएगा, लेकिन वो पढ़ थोड़ा ही रहे हैं। सुपर डुपर सीनियर जो और ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई करना अर्थात क्या, किस तरीके से वो पढ़ाई की जाए, तो उसमें एम एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपकी एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है पढ़ाई में, जैसे बहुत लोग मधुबन में आ जाते हैं या ब्राह्मण जीवन में आ जाते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो उस चीज़ को फॉलो करते रहते हैं, तो क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं है ऊंचे लक्ष्य का, तो फिर वो ज़्यादा कुछ पाते भी नहीं। और बहुत करके अगर एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो पढ़ाई भी बोरिंग हो जाती है। वही मधुबन जाना, वही सेम शेड्यूल, वही सेम वीडियो, वही सेम दादियाँ, वही सेम सौगात, वही सेम घूमना फिरना। तो एक व्यक्ति आएगा तो कब आएगा? जब आएगा। घूमने भी जैसे जाते हैं, आजकल ट्रेंड चला है ना, भाई रिलेशन तो होते नहीं कहीं,
किसी रिलेशन में आप चले जाओ 3-4 दिन से ज़्यादा रुक नहीं सकते आप। तो फिर लोग क्या करते हैं, आजकल लोगों ने प्लान बनाया कि त्योहारों पर घूमने निकल जाते हैं, पूरी की पूरी फैमिली अपनी इंडिविजुअल, हाँ राइट, तो घूमने निकल जाते हैं। अब घूमने निकल जाते हैं तो एक जगह पर जहाँ जाते हैं वहाँ दोबारा नहीं जा सकते। अरे मम्मी ये तो देखा हुआ, अरे पापा जी ये तो गए, पिछली बार गए थे ना। सेम मधुबन गए, मधुबन में वही आत्माएं आ पाएंगी दोबारा जिनको तपस्या करने का मन होगा, ठीक है। नहीं तो धीरे 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 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, या फिर ये हो जाता और कहीं जाने का आपको कहीं चांस नहीं मिलता तो आप सीधे यहाँ आ जाते, चलो चेंज ऑफ प्लेस चेंज ऑफ टाइम हो जाता है। इसलिए मधुबन का बहुत ध्यान रखना है। अभी कुछ दिनों पहले भी बताया था, मधुबन में आके क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। जैसे विशेष हमारे शांतिवन में है, दादी जी के सारे वो बने हुए हैं स्मृति स्थल, तो वहाँ पर बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए। चलो कोई ज्ञान चर्चा हो रही फिर भी ठीक है, लेकिन लोगों ने वो मीटिंग के स्थान बना लिए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी ये भी है कि और कहाँ बैठें, ये भी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बैठा जा सकता है। फिर भी अगर कोई ज्ञान की चर्चा या कुछ स्पेशल मीटिंग हो रही तो भी इधर उधर की चर्चा ना करें। तो जिन आत्माओं ने, जैसे आज हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ने, है ना, अपना भौतिक शरीर त्याग किया, 1 शताब्दी यज्ञ को देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर उनके पास बैठ के उन्होंने वो वाइब्रेशन लेने आते हैं ना वो लोग, भाई दादी के पास कोई दादी के शरीर को थोड़ा ही कि भाई दादी का शरीर यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी गई थी, नहीं, वो वाइब्रेशंस लेने आते हैं ताकि हम और शक्तिशाली बन सके। और जो भी बातें हम वहाँ करते फिर उसके वाइब्रेशन बनते हैं। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। तो अपना एम एंड ऑब्जेक्ट सामने रख के फिर पुरुषार्थ करना है। और क्या लिखा है अमिता दीदी ने, क्या लिखा है? आत्मनिर्भर बनना, ठीक है ना, जितना हो सके। जैसे आजकल ट्यूशंस का ट्रेंड चला है, आज बाबा ने आत्मनिर्भरता के लिए क्या कहा मुरली में? आत्मनिर्भरता के लिए बाबा ने मुरली में क्या बोला? ठीक है, जो बाप सुनाते हैं सिर्फ वही सुनो और कुछ मत सुनो। हाँ, वो फिर सेकेंडरी, हाँ आएगा तो वही, लेकिन मेन जो रूट को वो था वो ये था, ठीक है। सिर्फ एक बाप से सुनो, और सिर्फ एक बाप से सुनना अर्थात मुरली, मुरली पर ध्यान दो, मुरली पर फोकस करो, मुरली को देखो, मुरली से बात करो। मुरली बहुत बातें करती है, आपको पता है मुरली बहुत। आप कल करके देख लेना। मैं इन चीज़ों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये थोड़ी रबिश लगती है, बाहर की दुनिया में कभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं, ठीक है। मुरली से बात करके देखा करो, मुरली बहुत अच्छी बातें करती है। कैसे करेंगे बात बताओ, कैसे करेंगे बात बताओ? अपना नाम लिख के, है ना, जैसे आज तुम की जगह अपना अपना नाम लिखो। मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया है, मैं मतलब ऐसे शेयर इसलिए नहीं करता, ये थोड़ा फनी सा लगता है। जैसे आप, मैं बताता हूँ कैसे बात करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना। आप कोई क्वेश्चन पूछो मेरे से, कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप पूछो भैया, कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप पूछो, ज्ञान से रिलेटेड। ज्ञान, हाँ ज्ञान से रिलेटेड। भाई मेरा लक्ष्य क्या है? अब ये इन्होंने मेरे से पूछा मेरा लक्ष्य क्या है, अब मैं मुरली से पूछ रहा हूँ मेरा लक्ष्य क्या है। तो ये मेरा अंगूठा यहाँ रखा है, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक, अब इससे बात करो। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है, तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ठीक है। मुरली कह रही है, मेरे से बात कर लिए मुरली, मेरा लक्ष्य क्या है? भाई तुम फाउंडेशन हो, तुम्हारा है आदि सनातन देवी देवता। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव अबाउट दैट कि तुम्हारा पहला पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म। पवित्रता क्यों जरूरी है? अब मैं ये है ना, अब मैं इस मुरली को घुमाता हूँ, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, ठीक है, हाँ। और आप मुझे ऐसे देख रहे हो और मैं आ गया हूँ यहाँ, ठीक है। तो
आपने क्या पूछा, पवित्रता क्यों जरूरी है? तो त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? मुरली आंसर कर रही है। पवित्रता क्यों जरूरी है? भाई प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो तुम, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, कैसे देखेंगे लोग तुम्हें? मुरली बोल रही है आपसे, मैं मुरली से पूछ रहा हूँ पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है। अगली लाइन है, मैं बाबा रूम में बैठ के बाबा से क्या बात करूं? इन्होंने प्रश्न किया है, ठीक है। अब मैं सिर्फ सीधा बिना देखे, ये वाला मेरी फिंगर है, ठीक है। बाबा से मैं बाबा से क्या बात करूं? कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, ठीक है। तो बाबा मेरा नंबर कौन सा है? मुरली बात कर रही है। और किसी को करना है कोई क्वेश्चन? हाँ, अब सिखा तो रहे हैं ना। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, करके देखो, ये तुम्हारी है। मुरली इज योर बेस्ट फ्रेंड। एक मुरली एक ऐसी तरीका है, शॉर्टेस्ट वे है, जो आपको संपूर्ण पावनता तक सहज, सरल और शॉर्ट टाइम में पहुंचा सकती है। पर हमने इससे खेलने, बाबा कह रहा है भाई मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपनी बेटी दे रहा हूं, ठीक है, तुम दोनों भाई बहन हो, जाओ सारा दिन इससे खेलो, तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों फ्रेंड हो, जाओ इससे खेलो। ये अलग ही दुनिया में, शाम को अगले दिन 24 घंटे बाद मुझे मिलती है, अरे वो भी तो थी मेरी सिस्टर मुरली, कहाँ गई? अच्छा उधर मेडिटेशन हॉल में होगी, कल उसे वहीं छोड़ के गया था। राइट, फाइंड अ न्यू वे, जो कल भी बताया आज फिर से, पढ़ाई करना अर्थात नवीनता। और नवीनता कैसे आएगी? ठीक है, टू सिट, हमेशा बाबा से बात मत करो प्लीज, हमेशा बाबा से मांगना शुरू मत करो, हमेशा बाबा से योग दृष्टि और ये सब नहीं, सिट, साइलेंस। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, रियलाइज तो होगा ना कि आप रोज सो रहे हो। और साइलेंस का मतलब ये नहीं कि लगातार साइलेंस में बैठना है। टेक सम टाइम, सिट, देन आस्क। कुछ भी पूछो, कोई आंसर नहीं आ रहा, बाबा मेरा क्या होगा? बाबा से पूछना और चुपचाप बैठ जाना, बाबा से दृष्टि लेना। अब आएगा, 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 और आंसर आ नहीं रहा। बाबा मेरा आंसर, बाबा मेरा क्या होगा? तो एक थॉट आता है सिंपल सी कि मुरली से पूछो। तो आज की मुरली की जो मीठे बच्चे हैं उसकी सेकंड लाइन, मेरा क्या होगा? इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो, यही सच्चा कुंभ है। तुम्हारा क्या होगा? तुम परमात्मा बाप से मिले हो, इससे ज्यादा और क्या होगा तुम्हारा? कौन सा गीत था आज मुरली में? नहीं, ये गीत तुम्हारे सदा गाते रहो। कौन सा? पाना था जो पा लिया। बस क्या कर रहे हैं? मुरली रिवाइज कर रहे हैं, बस यही अकेले में करनी है। ठीक है, अकेले बैठोगे तो नींद आएगी, जब इसको साथ लेके ये सोने नहीं देती। शिव भगवान वाच है। हाँ हाँ, अंदर से फीलिंग नहीं है और बाहर गा रहे पाना सो पा लिया। तो मैंने बार बार आपको एक चीज बताई है, 84 जन्मों का भाग्य है, 63 जन्मों के विक्रम है, सर्वोच्च राजधानी के राजा और सर्वोच्च सतोप्रधान प्रकृति के विश्व महाराजा बनने वाले हो। ठीक है, अगर ऐसे 1-2 साल में आके आप जैसे संतुष्टता को प्राप्त कर लें, ठीक है, तो फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हाँ, उस 1 सेकंड को लाने में आपका रिजल्ट कब आता है? पूरे 1 साल के बाद, 5 सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का। आपकी पूरी डिग्री कब आती है? 15 साल के बाद, 14 साल के बाद, 20 साल, 21 साल। उसके बाद एक बढ़िया पोस्ट कब आती है? कम से कम 25 साल बाद। एक साधारण जन्म, एक साधारण नौकरी, एक साधारण सी पोस्ट,
ठीक है, आपने हमें कब भाई जी कहना शुरू किया? 6 महीने या 15 साल दे दिए। हाँ नहीं, आप बाहर भी मिलते तो नहीं, बाहर भी मिलते भाई जी कहते। अब टिंकू को भाई जी नहीं बोलते, अंकित भैया को भाई जी नहीं बोलते। हाँ मतलब भाई साहब माना एक, आप समझ नहीं रहे, मतलब वो तो रेस्पेक्ट वाली तो फीलिंग है, लेकिन कुछ भी चीज ग्रैब करने के लिए इट विल टेक सम टाइम, और ये सर्वोच्चता की लड़ाई है। मैं हमेशा कहता हूं अपने आप को आराम से, कल सुबह अमृत वेला इसी पे ही कर लो, आप आराम से बैठो और सेम क्वेश्चन करना, बाबा मुझे संतुष्टता नहीं है, मैंने कुछ नहीं पाया। आप मुझे आज आपको आपका मनन चिंतन का मैं टॉपिक दे रहा हूँ, 3:30 से 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपको यही चिंतन करके मुझे बताना मैंने क्या क्या पाया। और फिर आपकी ड्यूटी है जो जो बाबा बताता जा रहा है लिखना शुरू कर देना। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये इतनी मोटी डायरी है मेरी 365 पेज की, अगर कम से कम 150 पेज ना भर गए आपके 3 घंटे में, करके देखो, करके देखो। हमने बाबा से बात ही नहीं करी, जैसे भक्ति में हमने भगवान को उधर बिठा रखा था कैलाश पर्वत पे, इधर बाबा को वहाँ परमधाम में बिठा रखा। भाई वो टाइम टू टाइम आता है, हम भी टाइम टू टाइम मिल लेते हैं। वो मेरा पर्सनल रिलेटिव है, वो मेरा बाप है, मेरा उस पर अधिकार है। शिव भगवान वाच है, बाप इंतजार में रहते हैं कि बच्चे कब उसका यूज करे। यूज शब्द यूज किया है बाबा ने। मैं खाली बैठा रहता हूँ, हम कहते हैं हमें प्राप्ति नहीं हो रही या अंदर से संतुष्टता नहीं हो रही, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। और फिर देखो ना क्या है, सेम कंडीशन में इसी टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ आप ही अपने आप को, आप दिल्ली से आए ना, दिल्ली में इमेजिन करो, आपको यहाँ 4 साल हो गए, लगभग 3 साल, 3 साल में दिल्ली में अगर आप होते तो आपकी क्या हालत होती? मैं ज्ञान की रीति से बोल रहा हूँ। क्या इस प्रकार की संतुष्टता, क्या इस प्रकार की तपस्या, क्या इस प्रकार का सुख, क्या इस प्रकार का गैदरिंग, क्या इस प्रकार का मधुबन मिल सकता? कितने ही बड़े भाई जी बन जाते, उसी लेटर के हिसाब से ही आना पड़ता। तो वो चीजें जो हमेशा अपनी तपस्या को बढ़ाने के लिए फिजिकल से सटल में लेके जाओ, मतलब स्थूल से सूक्ष्म में लेके जाओ, तो आपको पता चलेगा। 2 बजे मतलब थोड़ा जल्दी आके बैठ जाते हैं बाबा रूम में, तो 3:30 सवा 3 बजे उठ के थोड़ा गार्डन में, भाई बैठे बैठे आंसू आ जाते हैं। कितना पिन ड्रॉप साइलेंस है, कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है चारों तरफ, आप आराम से बैठ के गार्डन में तपस्या कर रहे हो और इतना सा डर नहीं है, इतना सा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ठंडी ठंडी हवा। भाई अशरीरी स्थिति आपको बनानी नहीं पड़ती, हो जाती है, अपने आप हो जाती है। पर आपका क्या है कि आपको वही वाला चाहिए, बस इधर से कुछ आ रहा हो और मेरी आंखों में गिर रहा हो, ठीक है ना, और मुझे करंट फील हो रहा हो, या फिर सामने दिख रहा हो बाबा हाथ फैलाए खड़े। ऐसे नहीं होता भाई। बाबा की गोदी में बैठे थे, बाबा कहते हैं कि भाई चिंता मत करो, ये तेरे हिस्से का योग भी मैं ही कर लूंगा। हमको चाहिए कुछ ऐसा, क्योंकि सारे अनुभव ऐसे ही पड़े। क्योंकि भाई प्रिंटेड क्या होता है, यही होता ना कि मैं ऑटो में जा रही थी, ब्रह्मा बाबा मेरे बराबर में आके बैठ गया और उसने पैसे दे दिए, तो फिर हम उससे इमेजिन कर लेते, यही होता है। सबसे ज्यादा सुखी वो है जिसको कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, सबसे ज्यादा सुखी जिसको कुछ नहीं दिखा। क्योंकि भ्रामकता कोई एक तरह की थोड़ा ही होती है। हाँ जी भैया, साक्षात्कार माना बैसाखी, कब गिर जाएगी पता नहीं, ठीक है ना। तो ये उल्टी सीधी चीजें आती रहती है, साक्षात्कार करें हैं। बाबा ने मना किया, अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, तुम्हें ये जानना वो जानना, पास्ट लाइफ तुम्हें पता चल गया कि भाई वो जो बाबा को जान से मारने आया था सरदार, वो तुम ही थे, तुम तो आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लोगे। भूत विद्या बोलते हैं, है ना। तुम वो हो जिसकी वजह से पिकेटिंग शुरू हुई, या कोई दादी तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली किसी दादी ने, फिर क्या करोगे, जी पाओगे? समझते? तो इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं। हाँ ड्रामानुसार ऐसे ही हुआ। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा।
माता जी ने शरीर छोड़ दिया। ओके चलो, हाँ पढ़ाई करना अर्थात और क्या है, किसी ने लिखा? जनाना दीदी, दीदी ने लिखा। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट करना। पढ़ाई के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? अगर पढ़ाई के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है, 2 + 2 है इक्वल्स टू 4, 2 + 2। आपने एक्सपेरिमेंट लिख कर लिया कि 5 लिख के आती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, क्या होगा? हाँ, तो दीदी जो कहना चाह रही है, जो को पार्ट दीदी कहनी चाहिए कि पढ़ाई को प्रैक्टिकल करो, पढ़ाई को प्रैक्टिकल में लाओ। मतलब जो हमने सीखा है क्या वो मेरी समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट यू वांट टू से? नो? ओके, एक्सप्लेन। हाँ, जैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे करना है कि भाई मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ क्या वो मेरी समझ में आ रही है? यहाँ तो मैं कह रहा हूँ भाई क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करता, और जब सिचुएशन आती है तो मेरे से ज़्यादा क्रोध कोई नहीं करता है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आज ऑब्जर्व करी है कि नीचे से बहुत सारे भाई बहनें आए हुए थे सेवा के लिए। आपका ज्ञान एक मुख्य चीज़ में, मतलब बाकी तो सारी बहुत सारी चीज़ें, हमेशा अपने छोटों से बहुत सोच समझ के बात करो। ख़ास तौर से जो आपके लेवल से नीचे हैं, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो धारणाएं हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है, किसी भी, बहुत प्यार से बात करनी है, बहुत प्यार से। सामने वाले को रियलाइज़ ना हो कि वो तुमसे अलग है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। एक बात जो बाबा ने हमेशा बोली है कि हर एक आत्मा तुम्हारा भाई है, तो वो भाई है। फिर बात करने का तरीका जो है वो बता देता है कि हमारे में कितना ज्ञान है। आज एक भाई आया तो उसने अपनी बाइक खड़ी करी और उधर से कुछ भाई बहनें काम करने वाले आए, तो वो उनको ऐसे कह रहा था कि गाड़ी को नहीं लगनी चाहिए। मतलब फिर मैंने उसको समझाया, अगर आपको ये कहना भी है तो प्यार से कहो। हम पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ाई हमारे प्रैक्टिकल में नहीं, हमारा बिहेवियर, भले ही वो काम करने वाले भाई बहनें हैं तो आत्मा ही ना, तो आप प्यार से बोल दो। तो नहीं इन्होंने पहले टूट, अविनाशी चीज़ तो नहीं है ना, आपसे भी टूट सकती है। ओके, अच्छा, और माता जी? प्रोग्रेस, पढ़ाई करना अर्थात प्रोग्रेस, हाँ, स्वोन्नति करना, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी करना, पढ़ाई करना अर्थात सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी करो। बाबा ने मुरली में क्या बताया? हाँ जी, उन्नति, ठीक है, अपने चाल चलन को जैसे प्रैक्टिकल की बात करी। दूसरा सेल्फ स्टडी, मुरली के बाद मैं कितना पढ़ लिख रहा हूँ, कितना वो, कुछ नहीं तो एक बार जरूर 1 या 2 पेज पे अंडरलाइन जरूर कर लो, बाबा ने क्या बताया, बाबा ने क्या बताया, बाबा ने क्या बताया, जरूर। नए नए तरीके बताते ही रहते हैं, बाबा ने भी कितने तरीके बताए, उसमें अगर उन चीज़ों को भी कर लेना, पार है। ओके, माता जी ने लिखा कुछ? जी, पढ़ाई अर्थात परिवर्तन, पढ़ाई करना अर्थात परिवर्तन करना। तो मेरे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मैं पिछले 3-4 हज़ार सालों से अमृत वेला कर रहा हूँ, तो अमृत वेला वो खुशी मिल रही है या नियम से करे चले जा रहा हूँ? हाँ, तो पढ़ाई अर्थात परिवर्तन। तो मुझे 1 साल हुआ है, मुझे 2 साल हुआ है, मुझे 3 साल हुआ है, मेरे 4 साल हुआ है, जितना ऊपर आप जा रहे हो किसी भी पोस्ट में, आपकी एक सिविक सेंस, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं सिविक सेंस को हिंदी में? नैतिक आचरण जो है वो बनता है। जितनी ऊंची पोस्ट पे उतना ज़्यादा हम्बल होना पड़ेगा आपको। जितनी ऊंची पोस्ट पे हैं उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जितनी ऊंची पोस्ट पे हैं उतना ज़्यादा आपको सहना पड़ेगा, समाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी पोस्ट को उस तरीके से ना समझो कि अब मैं हूँ और ये सब मेरे पीछे है। दादी प्रकाश मणि जी से कहा ना कि वो भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होती है कि इस संस्था की जो लीडर है वो एक महिला है। तो फिर दादी जी का भाषण आया तो दादी जी ने कहा, भाई मैं लीडर वीडर नहीं हूँ, हम परिवार हैं, ये मेरे आगे हैं, मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ।
ठीक है, इतना कहना आधी आत्माओं को जान देने के उस पे ले आना है। और मैंने देखा है वो, मैंने कई मामलों, मैंने यहाँ पर भी रिवाइज किया, कई मामलों में इतना आत्माओं को शायद बाबा से प्यार नहीं था जितना दादी प्रकाश मणि जी से था। इस लेवल की पालना दादी जी ने दी थी। पर ऐसा हो भी नहीं सकता कि बाबा से प्यार ना हो और दादी से प्यार हो जाए, क्योंकि जो बाबा के लिए बंधा हुआ है वही तो दादी के लिए बंधा हुआ है। इतना बहुत ज़्यादा कुर्बान, आज तक भी आपको कहीं निकलते निकलते दिख जाएंगे। दादी जी ने कहा था कि भाई रोज़ शाम को यहाँ आके 1 घंटा बैठना, लोगों का हाल चाल लेना। तो 1 घंटा बैठते ही है वहाँ। अभी तो मुझे पता नहीं है पांडव भवन में डॉक्टर कुमुद हैं, ठीक है, वो चल नहीं पाते बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। मतलब अगर उनको यहाँ से इस गेट तक जाना है ना, तो मिनिमम 15 मिनट लगेंगे उन्हें यहाँ से इस गेट तक जाने के लिए। फिर भी डेली आके अपनी सीट पे बैठती है रिसेप्शन वाली। अभी तो मैंने काफ़ी समय से उनको ऑब्जर्व नहीं किया। बारिश हो रही थी एक दिन, तो मैं तो रोज़ शाम को जाता हूँ पांडव भवन। बारिश हो रही है, रेन कोट पहना हुआ है बोली, और धीरे 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 मैंने उनकी वीडियो बनाई पीछे से। डेडिकेशन, डेडिकेशन करना है तो करना है जो मैंने लिखा है। पढ़ाई करना अर्थात निरंतरता, निरंतरता। उस समय के लोग देखो, आदरणीय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, अब चाहे अतिशोक्ति अलंकार लगा रखा है कि भाई पैसे नहीं थे तो नाव वाले को कह रहे भाई तू मेरी बुक पकड़ ले, मैं तैर के चला जाऊंगा। चाहे उन्होंने 2 दिन भी वो काम किया है, हालांकि कहा जाता है कि काफ़ी लंबे से, चाहे उन्होंने 2 दिन भी वो काम किया है। कितना डेडिकेशन चाहिए सिर्फ स्कूल जाने के लिए, सिर्फ स्कूल जाने के लिए। फिर तो देखो क्या क्या बने, तभी तो जानते हैं लोग। हमारे यहाँ सुबह भी बताया, भाई जी निकल रहे हैं सेंटर जाने के लिए, तो ऊपर को देखा बादल हो रहे हैं, तो 2-3 बूंदे आके गिरी तो अंदर आ गए। तो ऊपर से आंटी ने पूछा आप तो सेंटर जा रहे थे, गए क्यों नहीं? क्योंकि बारिश आने वाली है। क्योंकि बारिश नहीं आ रही थी, मैं कपड़े झाड़ रही थी धुलाई के कपड़े लेके गई थी ऊपर, तो कपड़े झाड़ रही थी, उसकी आई होगी, जाओ। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण ऐसे हल्का सा कुछ देखा, नहीं नहीं इतनी दूर कैसे जाएंगे। एक माता जी हमें यहाँ आके कह रही थी कि यहाँ से वहाँ जाना सेफ है बाबा रूम में, या यहीं कर सकते हैं? कंप्लीटली सेफ है। 4 दीवारी के अंदर आपको किसी भी तरह की ना जानवर, ना सिक्योरिटी, ना अंधेरा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये आपका घर है। और हमेशा अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो संगठन में ही बैठो, बहुत ताकत मिलती। तो पढ़ाई करना अर्थात रेगुलरिटी। और आपने लिखा है कुछ निश्चय बुद्धि। किस चीज में निश्चय रखेंगे पढ़ाई में? किस चीज में? नहीं नहीं, फिर शायद टॉपिक नहीं पता। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी प्लस पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी रोज है भैया, मुरली में मुझे जाना ही, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। जब इधर से गीत बजता है ना, जब दीदी इधर से ओम शांति करती है, ओम शांति, तो इधर से चलना शुरू कर देते हैं। और फिर उधर से मीठे मीठे होता है, उधर से चलना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंडेंस लगानी है। और मैंने पहले भी बताया, अगर मुरली आपको बाहर फेंकने लगे, आपके पास टाइम है और आप मुरली में बैठ सकते हो, और आप मुरली में नहीं बैठ रहे हो, तो समझ लेना भगवान रिजेक्ट कर रहा है। योग का समय है और आप योग को रिजेक्ट कर रहे हो, तो समझ लो भगवान रिजेक्ट कर रहा है आपको। अमृत वेले का समय है और अमृत वेला नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना भगवान रिजेक्ट कर रहा है। तुम मेरे सामने बैठने वाले लायक नहीं हो, साइड हो जाओ थोड़ा ठीक है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। जब भी नियम टूटने लगे, पंक्चुअलिटी टूटने लगे, तो समझ लेना कि बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ओके, अच्छा, और कौन बताएगा? दीदी? हाँ हाँ, प्लानिंग, प्लानिंग इज मस्ट। एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा राजा और एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा प्लानिंग के साथ चलते हैं। और मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है।
तो उसमें एक डायलॉग था, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं हमेशा जब भी मूवी कॉलेज के बाद यहाँ से जब से यहाँ तक आया तब से मैंने कुछ नहीं देखा, पर कॉलेज में देखते थे तो उसमें एक डायलॉग था कि एक अच्छा योद्धा वो नहीं होता जो हमेशा वार करे, एक अच्छा योद्धा वो होता है जिसको ये पता है कब वार करना है और कब नहीं करना। कई बार पीछे भी हटना पड़ता है। जैसे अमृत वेला आपका वीक हो रहा है तो आप ये मत सोचो वीक हो रहा है मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, थोड़ा सा बैक स्टेप करो, कोई बात नहीं, मैं कोई नई रणनीति बनाता हूँ, आधा घंटा थोड़ा लेट उठता हूँ, कुछ लिखने का काम, कुछ पढ़ने का काम रखता हूँ। ये नहीं कि नहीं मुझे 2 बजे ही उठना है और मुझे करके दिखाना है, और फिर वहाँ बैठे झूल रहे हैं और दूसरे भी परेशान है और आप भी परेशान हो। कोशिश करो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि उसको रणनीति चेंज करके देखो। जैसे आपका 2 से 5 है और 2 से 5 जाते ही आप जाते ही बाबा की गोद में शांति, ठीक है, तो अब 2 से 5 नहीं करो, आप करो 2 से 2:30 बैठो, 2:30 से 3 वॉकिंग करो, 3 से 3:30 मुरली पढ़ो, 3:30 बजे आके फिर बैठो, 3:30 से 4 योग करो, 4 से 4:30 फिर वॉकिंग करो। इस तरीके से नियम बनाओ कि कैसे वो एनर्जी और जगहों से ली जाए। एक जगह बैठकर जम गए, कुंडली मार के आप बैठे हो बाबा की ट्रांसलाइट के सामने, ना तो खुद कर रहे हो, ना औरों को करने दे रहे हो और ना उठ रहे हो, ठीक है। अभी अभी गई ना एक माता जी, उनको फिर मैंने समझाया तो वो आते ही 2 बजे वहाँ बस, वो तो चौकी पे बस नहीं चलता, नहीं तो चौकी पे बैठती हूँ, ऐसे करके बैठती थी पूरी सीधे कमर करके, और फिर धीरे 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 और ऐसे ही आगे बैठी रहती थी। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे पता है, तो हमें थोड़ी अथॉरिटी, मैंने उनके कंधे पे हाथ लगाया, माता जी उठ, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, तो उसने मेरे कंधे से ऐसा करा, हाँ फिर सो गई। फिर थोड़ा सा बाहर समझाया तो उनको समझ में आया। तो ऐसा नहीं है, अच्छा है, दृढ़ता अच्छी बात है, लेकिन उससे दूसरी डिस्टर्ब हो रहे वो नहीं करना चाहिए, है ना। भाई जी बताया ना अभी, यही तो बताया। हाँ, पढ़ना, लिखना, घूमना, मतलब बाबा के साथ, हाँ हाँ, प्लानिंग माना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, पढ़ाई अर्थात परिवर्तन वाली जो बात हुई है, पढ़ाई करना अर्थात परिवर्तन होना मेरे बोल में, मेरे चाल में, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली जहाँ पर भी आप कहीं सड़क पर खड़े होके लड़ाई झगड़ा करते हो तो सबसे पहली बात कहते हो आप पढ़े लिखे हो, हाँ, या फिर लोग कहते हैं अरे भाई साहब आप तो पढ़े लिखे लगते हो, नहीं नहीं मैं नहीं लिखा ऐसे थोड़ा ही कहते हो। जैसे ही कोई कहता आप पढ़े लिखे हो, हाँ हाँ ठीक है समझा लो इसको, ठीक है, तो आप वहाँ से किनारे, क्योंकि भाई सामने तो पढ़ाई लिखाई माना वो दिखना चाहिए मेरे चेहरे में, चलन में। और इस समय सबसे आसान तरीका है माला में जाने का, अपनी चेहरे चलन को बहुत ज़्यादा सुधार दो। चेहरे चलन का मतलब है पालना देना। चेहरे चलन में ना हर एक को माफ़ करके, हर एक को स्वीकार करके और हर एक को स्नेह दे के चलना। मुझे 2-4 साल बिताने हैं, क्यों, कहाँ, सब अपने अपने खूंटे गाड़े खड़े हैं कि भाई नहीं इसके आगे अगर आया तो तलवारें खिंच जाएंगी, नहीं, ठीक है ना। सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, बस जैसे भगवान होते चले गए जी। झुक झुक सिक सिक मर मर, ठीक है, इसका हमने एडवांस वर्जन बनाया है। हाँ, नहीं पता है अमिता दीदी कौन सा है स्लोगन हमारे? चुप रहना है, सुख देना है, गुप्त रहना है, ठीक है। एट एनी लेवल चुप रहना है, एट एनी लेवल सुख देना है, एट एनी लेवल गुप्त रहना है। मर मरा हुआ कितना गुप्त होता है आपको पता है? इस हॉल के नीचे कितनी लाशें गड़ी हुई होंगी? नहीं गड़ी नहीं है, मैं पूछ रहा हाँ ना, सबसे मतलब जिस तरीके से देखा जाता है ना, ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशन अपने आप में अलग वैल्यू रखते हैं। आप देखो, ज्ञान सरोवर प्योर जंगल में बना हुआ है, मतलब यहाँ मुझे लगता है सालों साल नहीं, शताब्दियों से ये पूरा अलग रहा है। हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो इतना प्योर स्थान है। ओके चलो, हाँ लास्ट। पढ़ाई करना अर्थात किसी भी वो जो जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसमें मास्टरी करना, ठीक है। जिसको पहले भी रिवाइज कराया था, एम एंड ऑब्जेक्ट वही वाला रखो कि मुझे इसमें 100 आउट ऑफ 100 लेने, और ख़ास तौर से भगवान वाले इसमें
तो यही बाबा से डेली प्रॉमिस, बाबा से डेली बातें, बाबा के सामने डेली रिवीजन चाहिए, तो यही चाहिए। ठीक है, लव भाई कुछ कहना चाहते हैं? लक्ष्य, हाँ, डेली प्रॉमिस करना है, डेली बातें करनी है, डेली रिवाइज करना है। ठीक है, बाबा के सामने रिवाइज करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने संगठन में करते हैं ना, डेली अमृत वेला योग उसी से ही शुरू करेंगे, शाम का योग उसी से ही शुरू करेंगे, दिन में कोई भी योग कर रहे लक्ष्य के साथ करेंगे, लक्ष्य से कि मेरा लक्ष्य ये है संपूर्ण पावनता, अब मैं इसके लिए बैठा हूँ। उसके बाद साकाश देना, जड़ों में बैठना, परम धाम बैठना, ग्लोब पे बैठना, जहाँ बैठना बैठो। ठीक है, पढ़ाई करना माना एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना। पढ़ाई करना एक टाइम पास करना नहीं, एग्जाम। और ये एग्जाम खास तौर से सुखों वाले एग्जाम, दुख वाले एग्जाम में बाबा बहुत जल्दी याद आता है। ठीक है, लो भाई आपकी स्कूटी किसी ने चोरी कर ली, बाबा प्लीज वापस दिलवा दो। ठीक है ना, दुख में बहुत जल्दी याद आता है, सुख में नहीं आता। सुख में याद आना चाहिए। कोई पिकनिक हो रही है, कुछ विशेष डिश बनी है, कोई विशेष स्थान मिला है, किसी विशेष से मिले हो, ये भगवान की कृपा है। राइट, इसलिए खास तौर से ज्ञान मार्ग में अपने सुखों पर विशेष ध्यान रखो। सुख महसूस कर रहे हो या सुख खींच रहे हैं? गन्ने का रस मिल रहा है, आइसक्रीम मिल रही है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो उसको फील करते हैं कि भगवान पालना दे रहा है, ये सुख महसूस कर रहे हो? या फिर वो एक हाथ में और दूसरों की लाइन तो बहुत लंबी है, चलो धीरे धीरे पीता हूँ, दूसरा भी लेना है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा सुख। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, उस चीज को फील करो। हमारा एक भाई है, मैं कभी आपको चुपके से दिखाऊंगा उसे, नाम तो फिर लेना है, ठीक नहीं? कई बार वो खाते खाते रोने लगता है, खाते खाते। अब मेरा थोड़ा सा क्लोज है तो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ तो बताता है कौन खिला रहा है, कौन खिला रहा है। जूस पी रहा है, उधर जाके पीता है कोने में। जो पीने जाए ना तो देख लेना कोई कोने में कहीं उधर उधर तो नहीं बैठा, या कोई लेके अपने रूम में तो नहीं जा रहा, समझ लेना वही है। रोने लगता है कि भगवान, पहाड़ों पे बैठ के आप जाके देखना, बाहर 50 रुपए का एक गिलास, और यहाँ एक इधर एक इधर, एक फुल, और कोई नहीं पूछ रहा। भगवान दे सकता है ये पालना, और कोई नहीं दे सकता, भगवान दे सकता है। एक शादी में परेशान हो जाते हैं। हाँ, यहाँ रोज ही शादी है। ओके, चलो। और आज देखो ना, देखो अगर मान लिया ऐसा ऑर्डर किसी को है कि भाई 10,000 लोग नीचे खाना बना दो, कैसे हाथ पांव फूल जाएंगे। यहाँ किसी को पता भी नहीं चला, 10 का बन गया और नीचे चला भी गया। ठीक है, और हर कोई संतुष्ट है। ओके, चलो, हाँ, थैंक यू, ओम शांति।